सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर मोहन सोलंकी हेल्थ अप्राइजर चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके स्वास्थ्य से जुड़ा हर नया अपडेट सबसे पहले। यह बिल्कुल फ्री है। अरे यार, वो कितना मोटा है। देख देख देख, वो मोटी जा रही है। कितनी मोटी है यार। अरे नहीं यार, कितना सुंदर दिख रहा है। देख उसको, देख उसको, देख उसको, सलमान जैसा दिख रहा है यार। अरे तेरी तो वो भैंस जा रही है। नहीं यार, उसको देख, हिरनी जैसी कमर है उसकी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कमेंट्स तो बहुत सारे आए दिन सुनने को मिल जाते हैं। मैं हूं आपका साथी डॉक्टर मोहन सोलंकी। नमस्कार। हेल्थ अप्राइजर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूं आज। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे मिलने वाले हैं जो हमेशा यही पूछते रहते हैं, सर हम अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं पूछता हूँ आपका वजन कंट्रोल घटाना या बढ़ाना, तो 90% की संख्या में तो घटाने वाले होते हैं और 10% बढ़ाने वाले में होते हैं। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि मोटापे से दुबला होना अच्छा रहता है, और है भी। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम कि मोटापा कम कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल आवर वेट, हाउ टू रिड्यूस ओवरवेट। ओबेसिटी को कंट्रोल करने का क्या तरीका है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अंत तक देखते रहना, तभी ढंग से समझ में आएगा और आप अपने जीवन में लागू कर पाओगे। दोस्तों, अगर आप वजन घटाने का सोच रहे हैं तो उससे पहले मैं आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप कितने मोटे हैं, आपका वजन कितना ज्यादा है, यानी आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट है या ज्यादा है या कम है। इसके लिए जानना होगा आपको आपकी बीएमआई। नॉर्मल बीएमआई दोस्तों आपको पता है 18 से 25 के बीच होती है। बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं और नॉर्मल बीएमआई की वैल्यूज क्या होती है, इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि आप मोटे हैं, लेकिन इसका कारण क्या है। कब से आप मोटे हैं, मोटापे का कारण। जनरली मोटापे का कारण जो देखने को सामने आता है, उनमें मुख्य जो कारण है उनमें एक तो है किसी किसी में हेरिडिटी की शिकायत, यानी हमारे तो सारे घर वाले ही मोटे हैं सर, दुबले तो कोई है ही नहीं, सारा खानदान ही खाते पीते घर का है, मोटे तो होंगे सर, वो बात अलग हो जाती है। दूसरे कई प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी मोटापा बढ़ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जैसे कईयों को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता जाता है। और तीसरा और मेन मुख्य जो कारण सामने आता है, जो 70 से 80% लोगों में देखने को मिलता है मोटापे का कारण, और वो है हमारा आहार और विहार, खाना और पीना। किस तरह से हम रहते हैं और क्या हम खाते हैं। फुल खाते हैं और फुल सोते हैं, मौज मस्ती, यही जिंदगी है हमारी। इस तरह की जिंदगी में दोस्तों मोटापा होना सामान्य बात है। आयुर्वेद में भी बताया गया है, गरिष्ठ भोजन करने वाले और शय्या सुख का आनंद उठाने वाले ज्यादा ही मोटे होते हैं। अब मोटापे का कारण अगर यही है, इसी कारण से आप ज्यादा मोटे हैं, तो इस कारण को तो हम दूर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे कारण से आपको मोटापा है तो उसको पहले करेक्ट करना पड़ेगा। यानी मोटापे का जो कारण है
उसका एग्जैक्ट कॉज ढूंढिए, उसके बाद हम आपका मोटापा कम करेंगे। दोस्तों, बात जब मोटापे की आती है तो मोटापा कम करने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको यही बोलता हूँ, दोस्तों जिंदा रहना है तो वेट कम करना है। एक ही इरादा लेके चलो दोस्तों, जिंदा रहना है तो वेट कम करना है। जान है तो जहान है। लोग तो कोरोना से डर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं मोटापा से डरो। मोटापा से डरो, मोटापा से डरो। डरोगे नहीं तो इरादा पक्का नहीं बनाओगे। तो हमारा पहला सूत्र यही रहता है, वजन कम करने का सबसे पहला और शानदार स्टेप, पक्का इरादा। दृढ़ संकल्प ले लो, मुझे तो किसी हाल में मेरा वजन कम करना ही है। अगर यह संकल्प आप नहीं ले पाते तो आपका वेट कम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। अब वेट कम करने के लिए मैं उनको कहते हैं ना, हाथ पानी दिलवाता हूं। हथेली में पानी भरो और प्रतिज्ञा करो, मैं अपना वजन कम करूंगा, मैं अपना वजन कम करूंगा, मैं अपना वजन कम करूंगा। इस तरह से लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, और जिनके दिमाग में डर बैठ जाता है ना दोस्तों, डॉक्टर कह देता है अगर आपको जिंदा रहना है तो वजन कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मर जाओगे। तो मौत का डर तो सभी को लगता है ना। इसलिए दोस्तों पक्का इरादा कर लो, आपको वजन कम करना है। अगर आपने इरादा पक्का कर लिया तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। व्यायाम की आदत बना लो। रोज 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा अगर आप अपने स्वास्थ्य को नहीं दे पाते तो आपके 23 घंटे दोस्तों व्यर्थ है। न आप ढंग से कमा पाओगे, न आप ढंग से जी पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए दे दीजिए। अगर आपने ये दे दिया तो आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों ही सुधर जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, आदत में लीजिए, इसको आदत बना लीजिए। बनाना अभी से ही है। आदत में ले लिया तो आपका वजन यूं ही घटना चालू हो जाएगा, क्योंकि देर दिन चढ़े तक नहीं सोओगे। आपको कोशिश करनी है कि रोज मैं नया सूरज देखूं, उगता हुआ सूरज देखूं। अब आपने चलो उगता हुआ सूरज देखने की आदत बना ली, रोज सुबह उठने लगे 5 बजे। चलो साहब, अपने नित्य कर्मों से, शौच आदि से निवृत्त हो गए, फ्री हो गए, शौच कर लिया, ब्रश कर लिया, फ्रेश हो लिए। उसके बाद आपको 1 घंटा, अब ये मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप स्विमिंग करो या साइकिलिंग करो या जुम्बा या डांसिंग, योगा, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी करना है कर सकते हो। लेकिन आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आप 1 घंटे में 6 किलोमीटर का रन निकाल सको। दोस्तों, जो रनिंग करते हैं या जो साइकिलिंग करते हैं उनके लिए 6 किलोमीटर निकालना बहुत आसान काम होता है। लेकिन किसी किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है, किसी के घुटने दर्द होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं घुटने दर्द होते हैं, सांस फूलने लग जाती है, तो उनके लिए भागना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे समय में उनको तेज वॉक करनी है, ब्रिस्क वॉक बोलते हैं जिसको। 1 घंटे में अगर आपने 6 किलोमीटर का रन ले लिया तो आपका वजन स्वतः ही कम होना चालू हो जाएगा। चलिए साहब, पक्का इरादा कर लिया, व्यायाम की आदत बना ली। नेक्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप क्या रहेगा? आपकी निरंतरता। रसरी आवत जात, सिर पर पड़त निशान। दोस्तों, जब पत्थर के ऊपर रस्सी होती है, बार बार जाती है, तो उसके ऊपर भी खड्डा पड़ने लग जाता है। तो ये आपका वेट है, आपने तो बढ़ाया है, कम हो जाएगा। आप निरंतर तो रहिए। लोग क्या करते हैं,
जो भी उनको प्लान बता दूं, चाहे डाइट का प्लान बता दूं, चाहे एक्सरसाइज का प्लान बता दूं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना, वजन हो गया कंट्रोल, उसके बाद वापस घिसी पिटी लाइफ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। निरंतरता रखनी है, अपने अभ्यास में लेना इसे। पक्का इरादा, व्यायाम की आदत 1 घंटे की, और तीसरा स्टेप, निरंतर रहें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका डाइट प्लान। आपका खाना कैसा होना चाहिए दोस्तों? जो न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं, या जो डाइटिशियन होते हैं, वो आपको एक चार्ट बना के दे देते हैं। 150 ग्राम दाल, 2 चपाती, 100 ग्राम सलाद, फलाना ढीकड़ा, ये खाओ। चलो, लोगों ने शेड्यूल बना दिया, खाना चालू कर दिया। 2-3 दिन बाद कहते हैं सर इससे तो बोर हो गए, अब हम क्या करें? तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वर्कआउट कैसा है, आपकी रूटीन लाइफ कैसी है। क्या आप दिन भर हथौड़ा मारते हैं या कलम चलाते हैं, या हमारी तरह बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते हैं? सबकी अलग अलग कैलोरीज की आवश्यकता होती है दोस्तों। कैलोरीज की कितनी आवश्यकता है, इसका एक चार्ट अलग से मैं दे रहा हूं, इसे आप देख सकते हैं। कैलोरी का माप तो कर लेंगे, लेकिन आपको जब डाइट चार्ट बना दिया जाएगा तो आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 100 ग्राम की चपाती है, 50 ग्राम सब्जी है, फलाना है, उसमें कितनी कितनी कैलोरीज है। आजकल तो लोग थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, और सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। जो पैकिंग फूड आते हैं उनके ऊपर कैलोरीफिक वैल्यू लिखी आती है कि 100 ग्राम में इतनी कैलोरी, इतना विटामिन, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, आप हमेशा ये माप तोल नहीं कर सकते। क्या आपका खाना तराजू में लेके बैठोगे? रोज तो कैलकुलेट करने से रहे दोस्तों। खाना खाते वक्त तराजू लेकर नहीं बैठ सकते। लेकिन मुझे यह पता है दोस्तों, मेरे घर की बनी हुई रोटी में 4 रोटी से या 5 रोटी से या 6 रोटी से मेरा पेट फुल हो जाता है, पानी पीने की भी जगह नहीं बचती। बस, तो आपको किसी चार्ट की या किसी माप तोल की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि भूख से थोड़ा कम खाएं। अगर आप 4 चपाती से आपका पेट भर जाता है तो आप 3 चपाती ही अपने खाने में लें। दूसरा, मीठा बिल्कुल बंद कर दें। चाहे आप मीठी चाय पीते हो, मीठा शेक पीते हो, मीठा जूस पीते हो, मिठाई खाते हो, रसगुल्ले खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, ये सब एकदम बंद करना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल बंद। मीठा, जो जीभ पे मीठा लगे उसको बंद कर दीजिए। नेक्स्ट, आप अपने फ्रूट्स में से मैंगो और बनाना, आम और केला को हटा दीजिए। आम और केला को हटा दीजिए। सब्जी में से आप आलू हटा दीजिए। और बाहर खाने वाले शौकीन लोग डिब्बा बंद फूड, बेकरी आइटम बिल्कुल बंद कर दीजिए। घी तेल बिल्कुल कम। मेरे कहने का मतलब है आप अपना कार्बोहाइड्रेट, फैट घटाइए, और प्रोटीन जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। प्रोटीन वाली चीजें लीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं आपने इतनी सारी चीजें तो मना करवा दी। हाँ, एक चीज और कहना भूल गया। जोधपुर के लोगों को पकोड़े और मिर्ची बड़े बहुत पसंद है, और मोटे लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उसको भी कम करना पड़ेगा दोस्तों। तली हुई चीजें, तेल वगैरह कम करना पड़ेगा। अब खाएं क्या सर, आपने सारा तो सारा बंद करवा दिया। चलिए अब क्या खाना है इसका नंबर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप भरपूर मात्रा में पानी पिए। पानी फुल पीना है दोस्तों। पानी अगर आप ज़्यादा पीते हैं, और ख़ासकर जब आपका खाना टेबल पर आ जाए, तब आप 2 गिलास भर के
पानी पी लीजिए, पेट भर लीजिए पानी से। उससे भी नहीं भरा ना पेट, नहीं भरा सर, तो उससे पहले सलाद खा लीजिए। आपके पेट के 4 हिस्से कर दें अगर, उसमें से आपको 1/4 सलाद से भरना है दोस्तों, 1/4 पानी से भरना है। 1/4 आपका जो सॉलिड फूड है, सब्जी, दाल, रोटी, दही आदि, ये लेना है। और 1/4 पीछे का ऊपर का पार्ट खाली छोड़ देना है, कुछ नहीं लेना है। वो ले लिया तो वजन कम नहीं होगा। हवा के लिए भर दो हवा उसमें। भूख है, हाँ है, तो हवा भर लो ना उसमें, बस पंखे के नीचे बैठ के हवा खाइए। दोस्तों, इसका खाने का भी मैं एक डाइट चार्ट स्क्रीन पे दे रहा हूँ, इसे देख लीजिए आप। अब लोगों की क्या आदत होती है, खाना खाते ही आराम से रेस्ट, नींद नहीं लेनी। खाने के बाद आपको 5 मिनट के लिए वज्रासन करना है या 100 कदम चलना है। उससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, पेट हल्का रहेगा। जो लोग ज़्यादा सोते हैं, दिन में सोते हैं, उनका वजन ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए दिन में सोना बंद कीजिए दोस्तों। ये होगी आहार और विहार की बातें। अब बात करते हैं हम कुछ मेडिसिन्स की। सुबह उठते ही आप गर्म पानी के साथ नींबू का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद में मेदोहर गुगुल आता है, उसकी 2 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय 5 से 10 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा दवाएं आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। और जो लोग ये दावा करते हैं कि हम दवा से इतना वजन कम कर देते हैं, तो वो गलत बोलते हैं। आज तक तो हमने देखा नहीं कि खाली दवा लेने से आपका वजन कम हो गया हो। आपका आहार विहार दोनों ही ठीक करना पड़ेगा। ये ठीक हो गया, आहार और विहार दोनों ठीक हो गए, तो आपका वजन स्वतः ही कंट्रोल हो जाएगा।